भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉज द्वारा नियुक्त किए गए 6 युवा इंजीनियरों में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आए हैं। इतनी कम उम्र में यूसी बर्कले में टॉप कोडर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर सरकार में एक प्रमुख पद तक पहुंचना बोबा के लिए भी बहुत बड़ी बात है और पूरे देश के लिए बड़ी बात है। जबकि आइंदा हफ्ते भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी व्हाइट हाउस में मदऊ हैं। और फिर तुलसी गैबर्ट का जो बयान आया वो भी आपकी नजर से गुजरा होगा। Akash Boba, who's a young engineer of Indian origin, who's now making waves in both tech and the US government. कंट्री के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, नेशन के लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। और खुद जितने इंडियंस अमेरिका में, उनका तो सीना फखर से चौड़ा हो गया होगा ना कि यार हम इंडियंस हैं, ऐसे कोई थोड़ी ना हमें हाथ डाल सकते हैं। हमें तो नहीं ना कहते प्राउड टू बी इंडियन। ये इंडियन मीडिया जो है वो जारी बात है इसकी बड़ी चर्चा हुई है। देखें, याद रखें कि इंडिया आपको पता है करीब तरीन पार्टनर है अमेरिका का। मैं बल्कि एक आपके हवाले से ये भी करना चाहूंगा आलिया, मैं ये कैसे हो सकता है कि जब भारत की बात करें तो मैं दो बातें पाकिस्तान के हवाले से ना कर सकूं। कोई नहीं, कोई परेशानी फिक्र नहीं है। भारत के अंदर लोग इसको काउंटर करने के चक्कर में फिर रहे हैं, डीप सीक को और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। और हमारे देखें बच्चे किधर हैं, क्या कर रहे हैं, सारा दिन टिक। एलन मस्क का डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए एलन मस्क की जो लोग सहायता कर रहे हैं उसमें से एक यंग लड़का जिसका नाम आकाश बोबा। ट्रंप काफी दफा कह चुके हैं कि मोदी उनके करीबी दोस्त हैं। मोदी भी इस बात के दावेदार हैं। लेकिन बोला ये जा रहा है, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है आकाश के लिए कि ये कौन है जो अमेरिकन गवर्नमेंट को कंट्रोल करने। तो इसके असरात खित्ते पर क्या पड़ेंगे, पाकिस्तान पर क्या असरात होंगे? देखिए, सबसे ज्यादा इफेक्ट तो पाकिस्तान होगा, क्योंकि जो भी वजूहात हैं वो आप सब जानते हैं। इंडियंस आपको पता है हर जगह पे मौजूद हैं, हर जगह पे उनका नेटवर्क है, हर जगह पे उनकी अपनी एक वो पोजीशन मौजूद है। सो वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, रियलाइज करते हैं। पता नहीं क्या डेस्टिनी है, क्या हम कहां जाना है, क्या करेंगे, मेरे समय से बाहर है। मैं सोचता हूं, जब कंपैरिजन करता हूं आपका, तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं होता। क्या बंदा इसमें करे, कोई समझ से बाहर है कि हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, दुनिया के सबसे मशहूर बिजनेसमैन एलोन मस्क टेस्ला के मालिक ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के लिए दुनिया के 6 यंग इंजीनियर्स को चुना है, जिसमें भारत के 22 वर्षीय आकाश बोबा भी शामिल हैं। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में आकाश बोबा के सिलेक्शन बाद आकाश की चर्चा खूब हो रही। पाकिस्तानी मीडिया ये बहस कर रही है। एक और भारतीय ने अमेरिका में धूम मचा रखी है। भारतीय मूल के इंजीनियर आकाश बोबा हाल ही में एलोन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी द्वारा नियुक्त 6 युवा इंजीनियर्स में से एक के रूप में नामित होने के बाद लोगों की नजरों में आए। इन 6 इंजीनियर्स को कथित तौर पर संवेदनशील सरकारी प्रणालियों तक पहुंचने की खबर के बाद सोशल मीडिया पर इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चा शुरू हो गई है। आकाश बोबा ओपीएम में तैनात है, जो सीधे नवनिर्वाचित चीफ स्टाफ अंडा स्केल्स को रिपोर्ट करते हैं। इतनी कम उम्र में यूसी बर्कले में टॉप कोडर के रूप में अपनी शुरुआत से लेकर सरकार के एक प्रमुख पद तक पहुंचना देश के लिए भी बहुत बड़ी बात है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। एलन मस्क का डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, उस डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने के लिए एलन मस्क की जो लोग सहायता कर रहे हैं उसमें से एक यंग लड़का जिसका नाम आकाश बोबा, वो इंडियन ओरिजिन के हैं और वो यंग एकदम, मतलब क्या अभी कॉलेज से निकले हुए, लेकिन एक बड़ी की पोजीशन में है, इंटरनेट पर छाए हुए हैं कि ये आदमी अमेरिकन गवर्नमेंट को कंट्रोल करने में एलन मस्क की सपोर्ट कर रहा है। ये जो ये आकाश है, ये मास्टर है, इनफैक्ट एक्सपर्ट है अपने फील्ड के, तभी एलन मस्क ने इन्हें साथ रखा भी है। लेकिन बोला ये जा रहा है, पूरा इंटरनेट भरा हुआ है आकाश के लिए कि ये कौन है जो अमेरिकन गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहता है। एक यंग लड़का, बेबी फेस टाइप है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीरा जी खुद इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट हैं और अमेरिका में क्या हो रहा है उस पर इनकी पैनी नजर होती है। संजीव जी, ये आकाश बोबा इतनी गाली क्यों दी जा रही है बच्चे को? रोहित जी, सबसे पहले तो नमस्कार।
देखिए, आकाश बोबा जो है कि एक 22 साल का लड़का है और जो इंडियन ओरिजिन का है, और ये एलन मस्क की जो टीम है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है, डोजे जिसको कहते हैं, उसका हिस्सा है। इस टीम में सिर्फ आकाश नहीं है, 19 से लेकर 24 साल की उम्र के 6 और इंजीनियर्स हैं जो टीम के पार्ट है। बट शायद आकाश उन 6 के 6 लोगों में से सबसे यंग दिखता है, मतलब उसकी उम्र बाकियों से बड़ी होने के बावजूद भी इसका बेबी फेस टाइप का फेस है, बड़ा क्यूट सा फेस है इसका। और इसकी क्रिटिसिज्म इसलिए हो रही है कि मतलब जो एक ये जो है एक बड़ा सेंसिटिव डाटा जो है उसको हैंडल कर रहा है डोजे में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी में जो डाटा आता है वो बड़ा क्लासिफाइड आता है डाटा, और बड़े बड़े लोगों का इसमें डाटा होता है जो क्लासिफाइड डाटा होता है उसको हैंडल कर रहा है ये। अब आकाश जो बेसिकली आकाश की अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखी जाए तो वो अच्छी खासी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो एमईटी उसने करी हुई है, मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी के अंदर उसका क्वालिफिकेशन ली हुई है बर्कले यूनिवर्सिटी से, जो कि एक वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। और साथ ही में उसने रोहित जी उसने मेटा और पैलेंटियर के अंदर जैसी कंपनीज के अंदर उसने इंटर्नशिप करी हुई है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्पेशलाइज करता है, डेटा एनालिटिक्स में स्पेशलाइज करता है और फाइनेंशियल मॉडलिंग में स्पेशलाइज करता है। शायद उसकी शक्ल को देख के या उसकी उम्र को देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये लड़का इतना पढ़ा लिखा है और ऐसी इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इसने अपनी इंटर्नशिप करी है, और उसको वो इन सब चीजों के जो है एक्सपर्ट है, किन चीजों का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स और फाइनेंशियल मॉडलिंग का। तो ये इतनी यंग उम्र में इतना कुछ सीख चुका है, तो और उसकी और सेंसिटिव डाटा हैंडल कर रहा है, वो भी एलन मस्क की टीम का है, वो भी इंडियन ओरिजिन का है। तो कहीं ना कहीं पे बैकलैश उस वजह से भी आ रहा है कि भैया इसके हाथ में ऐसा सेंसिटिव गवर्नमेंट डाटा क्यों दिया जा रहा है, और क्या ये सक्षम है इस टाइप के डाटा को हैंडल करने के लिए। तो इस वजह से इसके ऊपर लोग इल्जाम भी लगा रहे हैं कि भैया इस टाइप के इंजीनियर्स को आपको नहीं रखना चाहिए और इसको निकाल देना चाहिए, यहाँ तक कोई बोल रहा है इसको अरेस्ट भी करा देना चाहिए क्योंकि सेंसिटिव डाटा हैंडल कर रहा है। तो इस तरह की बातें वहां से सोशल मीडिया पे काफी उठ के आ रही है। देखिए, अभी तक तो क्या था कि रोहित जी एक वजह इसकी और भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं जो वहां का जो सेंसिटिव डाटा है, वो सेंसिटिव डाटा अमेरिका की डीप स्टेट के लोगों का भी हो सकता है। तो शायद ये जो सारा खेल है ये उनके जरिए क्यों शायद करवाया जा रहा है कि इस चीज पे आप शोर मचाइए, ब्लैकलिस्ट करिए, इसको बाहर निकालने की बात कीजिए। फिर एक वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है कि एक इंडियन ओरिजिन का लड़का है, वो इस लेवल पे आके भी हम अमेरिकन का जो सेंसिटिव डाटा को हैंडल कर सकता है। तो मगर क्यों अकेला इस पे तो गाज गिरा नहीं सकते, इसलिए वो 6 के 6 लड़कों पे बोल रहे हैं कि ये जो लड़के हैं ये गाड़ी तो ढंग से रेंट नहीं कर सकते, अपने लिए गाड़ी मेंटेन तो कर नहीं सकते, इनमें से एक आध लोग किसी का शायद उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी ना हो, मगर इनको गवर्नमेंट का सेंसिटिव डाटा कैसे हैंडल करने के लिए देती है, यहाँ तक की बात हो रही है। तो बोलते कि उन्होंने इतना तक के इल्जाम लगा दिया है आकाश के ऊपर कि ये तो हमें ना कंप्यूटर हैकर की तरह लगता है, मतलब इसकी जो पर्सनैलिटी है, इसके जो एक्सपीरियंस है, ये कंप्यूटर हैकर की तरह लगता है, ना कि सेंसिटिव डाटा को गवर्नमेंट के सेंसिटिव डाटा को, सेंसिटिव लोगों के डाटा को हैंडल करने की इसके अंदर काबिलियत है। यहाँ तक कि उन्होंने इसकी माइग्रेटरी स्टेटस को भी सवाल उठा दिया है। इसके जो फादर का जो H1B वीजा था उसको तक वो छालने की कोशिश करेगी, ये कैसे इंडिया अमेरिका में कैसे घुसा, इसके फादर कैसे है, क्या काम करते हैं, क्या बैकग्राउंड है, मतलब उन्होंने उसकी रेशियल जो रेसिस्ट तरीका होता है ना, उस तरीके से भी इसको छालने की कोशिश करी। तो ये बड़ी अजीब सी बात है जहाँ पे किसी भी एज का इंसान क्यों ना हो, अगर वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है तो उसको अप्रिशिएट करा जाता है।